हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेटर सीरीज यानी रिपीटेड लेटर सीरीज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। अब दोस्तों देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको अक्षरों के स्थान गिनने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में कितने अक्षरों के स्थान दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षरों के स्थान है। ठीक है, अब देखिए हम 12 अक्षरों में कुछ अक्षरों के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए 3 अक्षरों का जोड़ा बनेगा या फिर 4 अक्षरों का जोड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, 3 का या फिर 4 का। अब हम देखेंगे किससे? बड़े अंक से, यानी 4 से देखेंगे। यदि 4 का जोड़ा नहीं बनता है फिर 3 का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए देखना कहां से है, लास्ट में जाना है क्वेश्चन के लास्ट में 4 अक्षर देखेंगे। 1 2 3 4 अक्षर यहां तक है। देखिए BABB। अब शुरू में चलेंगे, देखिए खाली में BABB, तो बिल्कुल 4 अक्षरों का जोड़ा बन रहा है। बिल्कुल सीरीज बन चुकी है BABB। ठीक है, BABB, तो हमारा आंसर क्या होगा? BAB। तो देखिए BAB, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। SSC 2011 में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले क्या करना है? अक्षरों के स्थान गिनने हैं। तो मैंने अक्षरों के स्थान गिन रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो अक्षरों के स्थान है 20। ठीक है, तो 20 में किस किस का भाग जाता है? 4 का और 5 का। तो मैंने क्या बताया, ज्यादातर जो जोड़े बनते हैं वो 3 या 4 के बनते हैं। तो यहाँ पर 3 तो है नहीं है, 4 है, तो 4 का जोड़ा देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, यदि ये नियम फॉलो नहीं करता 4 वाला तो फिर 5 के जोड़े देखेंगे। अब क्या करना है? क्वेश्चन के लास्ट में चलना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, कौन कौन से अक्षर है? देखिए AC। अब चलो फर्स्ट में AC, बिल्कुल सही है, मिल गया। AC, अरे AC नहीं है यहाँ पर, तो देखो क्या है? AB खाली B मान लिए, चलो AC, ये बन गया। AB B आ सकता है इसमें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि AC, फिर AC, फिर AC, यानी एक एक जोड़े छोड़ने के बाद यानी 4 के 2 प्रकार के जोड़े बने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, ये दोनों को मिलाना है। तो देखिए AB खाली B, तो यहाँ पर तो B आ जाएगा और यहाँ खाली में A आ जाएगा। तो देखिए AB। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक सीरीज बन चुकी है AC, AC। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? AACB। तो देखिए AACB, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। B.Ed 2015 में पूछा भी जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों से एकदम अलग है। ठीक है दोस्तों, थोड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे? अक्षरों के स्थान गिनेंगे। तो इस क्वेश्चन में अक्षरों के स्थान दिए हैं 18। अब 18 दिए तो मैंने क्या बताया? 3 या 6 का बनेगा। ठीक है, ज्यादातर 3 का ही बनता है 18 में। ठीक है ना, तो चलते हैं लास्ट में CAB। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट में CAB है क्या? CAB नहीं है। आगे चलो, CAB नहीं है। आगे चलो, CAB, बिल्कुल यहां पर CAB हो सकता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। CAB नहीं है, CAB यहां पर है। अब दोस्तों रुको आप, CAB ये रहा। ठीक है, और ये CAB। अब देखो ये क्या है? ये AB खाली। अब देखो आगे चलकर AB खाली है क्या? AB खाली, तो यहाँ ABC आ जाएगा, ये वाला, ये ABC और ये ABC। ठीक है दोस्तों, ABC BCA CAB, ABC BCA CAB, यानी 3 अक्षरों के 3 तरह के जोड़े बने हैं दोस्तों। एक सीरीज बन चुकी है ABC BCA CAB। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमारा आंसर क्या होगा? CCBA, यानी A ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए दोस्तों, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में पूछा भी जा चुका है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही, बस आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले अक्षरों के स्थान गिनते हैं। इस क्वेश्चन में अक्षरों के स्थान दिए हैं 18। तो समझ जाना डायरेक्ट ही 3 का जोड़ा बनेगा, पक्का ये तो ठीक है। तो चलते हैं लास्ट में, देखिए 3 अक्षर लेते हैं, 1 2 3। क्या है? सी खाली सी। अब देखिए फर्स्ट में सी खाली सी नहीं है, सी खाली सी नहीं है, सी खाली सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी सी सी, 3 सी। तो यहाँ पर 3 सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जोड़े मैच कर रहे हैं। अब देखिए आगे, ए खाली। आगे चलते हैं, ए खाली। तो यहाँ पर 3 ए का जोड़ा ये बन चुका है, 3 बी का जोड़ा ये बन चुका है, और 3 ए का जोड़ा ये बन चुका है। तो देखिए 3 ए 3 बी 3 सी, 3 ए 3 बी 3 सी। ठीक है दोस्तों, तो एक श्रेणी बन चुकी है एकदम सीरीज कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा? AC BC। तो देखिए ACBC डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पिछले सभी क्वेश्चनों से एकदम अलग है, और यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2014 में पूछा भी जा चुका है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में जो अक्षरों के स्थान है वो 11 है, और 11 में कोई भी जोड़ा नहीं बनता, यानी 11 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता 1 और 11 के अलावा। ठीक है दोस्तों, यानी अभाज्य संख्या है। हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था, किसी में 12 अक्षर थे, किसी में 16 थे, किसी में 18, किसी में 20 थे, तो कोई ना कोई जोड़ा बन रहा था। जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई जोड़ा नहीं बने, तो आपको क्या करना है? जितनी भी संख्या दी जाए उसके आगे उतनी संख्या और लें जिससे कि वो संख्या डिवाइड हो सके। तो 11 के आगे कौन सी संख्या आती है? 12। तो इन अक्षरों को हम 12 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं अभी के लिए? 12। ठीक है दोस्तों, अब 12 में देखिए कितने कितने अक्षरों के जोड़े बन सकते हैं? 3 या 4 के। ठीक है दोस्तों, 4 के तो बनेंगे नहीं इस क्वेश्चन में, चेक करने से कोई फायदा नहीं है, 3 के बनेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, लास्ट में चलेंगे। लास्ट में 3 अक्षर देखे हमने, तो BA खाली स्थान। ठीक है, तो देखिए BA खाली में ये आ गया, तो यहां पर मैं B लिख देता हूं। तो देखिए BAA। ठीक है, आगे चलते हैं BAA। ठीक है, आगे चलते हैं BAA। ठीक है, आगे BAA। ये श्रेणी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक ही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए BABA। तो देखिए BABA, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। समझ में आई बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज की क्लास का सबसे धांसू क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो सबसे सरल भी और सबसे कठिन भी क्वेश्चन है। ठीक है, और एसएससी 2014 में पूछा भी जा चुका है। बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए क्या काम करना है, सबसे पहले अक्षरों के स्थान काउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अक्षरों के स्थान दिए हैं 18। ठीक है, 18 का मतलब 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 के जोड़े पर यानी 3 के अंतर पर हम निशान लगा लेते हैं। देखिए 3 3 3 3 3। ठीक है, मैंने क्या बताया? लास्ट में चलना है। लास्ट में देखा हमने A खाली B। तो देखिए A खाली B हो सकता है। आगे चले 3A। आगे चले पता नहीं है A खाली B, वो तो है नहीं है। आगे चलते हैं A खाली B, इसमें हो सकता है। ये 3A है। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3A है, यहाँ पर 3A है। इसका मतलब क्या है? 2 जोड़े छोड़कर जोड़ा मिल रहा है, यानी 3A यहाँ पर है तो 3A यहाँ पर है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध इससे होगा। ठीक है ना, जैसे 3A का संबंध 3A से है, इसी प्रकार AA खाली का संबंध AA खाली से इससे होगा। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध इससे होगा। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि यहाँ पर देखिए खाली AA है, अब इसका संबंध इससे होगा, तो देखिए खाली में ये आ जाएगा, फिर AA। तो यहाँ पर ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा मैच नहीं कर रहा, केवल यहाँ पर 3A और 3A मैच कर रहा है। तो श्रेणी बिल्कुल खराब हो चुकी है, कोई सीरीज इसमें नहीं बन रही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सरल कैसे, क्वेश्चन का देखते ही आंसर बता देंगे क्या ही दोस्तों। तो देखिए मैं आपको दूसरे पेज में लेता हूं क्वेश्चन को।
अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सरसरी नज़र से देखिए, आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है। इस क्वेश्चन में कोई जोड़े वाला नियम नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए फर्स्ट में देखिए आप 2a खाली, ठीक है, 3a खाली, 4a खाली, तो इसका मतलब क्या है 5a खाली, खाली का मतलब b। तो देखिए 1 2 3 4, 5a खाली में b आ जाएगा, 5a b। तो यहां पर क्या आएगा 2a b, 3a b, 4a b, 5a b। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज इसमें बनी है। बस सीरीज बननी चाहिए, जोड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन जोड़े वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा बी 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 ए, यानी 3b a। तो कौन सा ऑप्शन सही है 3b a, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों सीरीज बन चुकी है, देख लीजिए एक बार और, AAB, फिर 3AAB, फिर 4AAB, फिर 5AAB। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी ध्यान से समझना है और एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कितने अक्षर दिए हैं 12 अक्षरों के स्थान दिए हैं। तो कितने कितने अक्षरों के जोड़े बन सकते हैं 3 या 4 के। अब देखिए इसमें पहले ही बता दूं 4 का तो जोड़ा बनेगा नहीं, 3 से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो देखिए 3 की बात करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तीनों अक्षरों को देखते हैं हम, खाली बी ए, खाली बी ए, नहीं आ रहा कुछ भी, गलत है ये तो। आगे चलते हैं, खाली बी ए, ये सही है, खाली बी ए ये गलत है, खाली बी ए, यानी ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। अब देखिए ए खाली बी, ए खाली बी, तो यानी ये वाला और ये वाला मैच कर जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ए खाली बी, तो ए खाली बी। अब दोस्तों देखिए इनमें आएगा क्या, यही समझने की चीज है। अब इनमें देखिए क्या आएगा, देखिए इनमें जो भी अक्षर आएगा वो ए या बी में से ही आएगा, ए या बी में से ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी ए बी है और श्रृंखला में भी ए बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सारी चीजें। देखिए पहला खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, 5 खाली है। तो 5 अक्षरों का इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला खाली, दूसरा खाली, तीसरे में हमारा ए आ गया, तो तीसरे में हमारा ए आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए तीसरे में ए, यानी बीच का अक्षर ए है क्या किस ऑप्शन में। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा ये 2 ऑप्शनों में बीच का अक्षर ए है, ये तो गलत हो जाएंगे डायरेक्ट ही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर यदि हम पहले अक्षर की बात करें, यानी इस वाले की, तो ये वाला इससे मैच करेगा, तो यानी ये तो है ही है, इसके बाद 1 2 छोड़कर तीसरा, यानी ये और ये आपस में मैच करेंगे। इसी प्रकार से ये और ये मैच करेंगे, कौन से, ये वाले। ठीक है, तो देखिए पहला अक्षर और चौथा अक्षर सेम किस में है, पहला अक्षर और चौथा अक्षर सेम नहीं है, पहला अक्षर और चौथा अक्षर सेम इसमें है बी में, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए जमा देंगे ऐसे कैसे ही, बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, तो श्रृंखला बन चुकी है। देखिए ए बी 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 ए बी 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 ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बहुत कठिन क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से समझना। ठीक है, LIC 2012 में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम अक्षरों के स्थान काउंट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अक्षरों के जो स्थान दिए हैं वो है 18। 18 का मतलब या तो जोड़ा 3 का बनेगा या फिर 6 का बनेगा। जब 3 का बन जाएगा तो 6 का भी बन जाएगा, 6 का बन जाएगा तो 3 के भी बन जाएंगे। वो अलग अलग कंडीशन में बनेंगे पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 के जोड़े देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 पर निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए हमें क्वेश्चन में कोई चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 3 बी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर देखिए आपको 2 या 3 भी दिखाई दे रहे हैं क्या। यहाँ पर 3 भी नहीं आ सकते, यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर तो ऑलरेडी से सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर नहीं आ सकते। तो बी का तो कोई जोड़ा ही नहीं बन सकता। बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है,
इस क्वेश्चन में कोई जोड़ा नहीं बनेगा बिल्कुल ही। अगर 3 का बन जाता तो 6 का भी बन जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो तरीका है वो अलग है। मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे पेज में लेकर बताता हूं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर हमको 3 भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी है, इसको भी सी मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर 3 सी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, इसको ए मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर 3 ए हो जाते हैं। तो देखिए 3 ए 3 बी 3 सी, ठीक है। अब देखिए पीछे चले हम तो 2 सी आए हैं। अब समझो चीज को, 3 सी, फिर पीछे चले 3 बी, फिर पीछे चले 3 ए। अब देखिए और पीछे चले तो 2 सी, फिर क्या आएंगे 2 बी, ठीक है। फिर क्या आएंगे 2 ए। समझ में आ गई बात? 3 सी 3 बी 3 ए, 2 सी 2 बी 2 ए। अब 1 सी 1 बी 1 ए। समझ में आ गई? तो ये अलग ही प्रकार की सीरीज इस क्वेश्चन में बनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी बी ए सी, ये ऑप्शन में होगा, वही हमारा आंसर है। तो देखिए बी बी ए सी है क्या कहीं पर? बी बी ए सी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन जरूर है, थोड़े ध्यान से समझना है। एसएससी 2015 में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 15 अक्षरों के स्थान दिए हैं। कितने? 15। 15 का मतलब या तो जोड़ा 3 का या फिर 5 का। अब देखिए अपन 3 का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 इस प्रकार से ये लो। लास्ट में देखा सी ए खाली, तो देखिए सी ए खाली कहीं पर भी नहीं है, सी ए खाली, सी ए खाली नहीं है, कहीं पर भी सी ए खाली नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें सी बी सी, तो सी बी सी देखिए कहीं पर है क्या? सी बी सी नहीं है, सी बी सी कहीं पर भी नहीं है। कहने का मतलब ये है 3 का जोड़ा कहीं पर इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, चाहे अलग अलग भी नहीं बन रहा और सेम भी नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं 5 अक्षरों के जोड़े पर। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये लीजिए 5 5 के जोड़े हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम सी ए, तो यहाँ पर देखिए सी ए कहीं पर भी नहीं है, सी ए कहीं पर भी नहीं है। अब दोस्तों देखिए जोड़े तो बनेंगे 5 5 के, लेकिन वो अलग अलग बनेंगे। सीरीज आपके समझ में आ जाएगी लेकिन, ठीक है ना, अलग अलग तरह के। देखिए यहाँ पर देखा हमने सी ए, यहाँ पर देखा हमने बी सी, तो यहाँ का मतलब क्या होगा? ए बी, तो ये हो गया ए बी, बी सी ए। अब ये खाली रहेगा ये अक्षर, इनमें क्या आएगा? अब इनमें देखिए अनुमान से बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन से तो आंसर आ ही जाएगा। देखिए ए बी आ चुका है तो क्या आएगा फिर? सी, क्योंकि ए आ चुका है, बी आ चुका है, यानी ए बी आ चुका है तो फिर सी। अब देखिए बी सी आ चुका है तो फिर क्या आएगा? ए, बी आ गया, सी आ गया तो फिर ए। अब देखिए सी ए आ चुका है तो फिर क्या आएगा? बी। तो एकदम सीरीज बन चुकी है। वैसे देखिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए बी सी ए बी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।